आज 2 अक्टूबर है 2022। लुधियाना जामा मस्जिद में आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे यहाँ भारत के सूबा केरला से हज के लिए जो जा रहे हैं जनाब शहाब चतुर साहब, तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ लुधियाना की जामा मस्जिद से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शहाब चतुर साहब बड़ी ही इखलास से, मेहनत से, मोहब्बतों के साथ मक्का मुकरमा पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं और वो 3000 किलोमीटर 123 दिन में चल के वाघा के करीब खासा जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। शहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक, क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूं। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुँचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है। अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए। पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतज़ार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूँ उनको बार बार, 75 साल में एक चीज़ मांगी, एक आदमी के लिए वीज़ा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं? तो का बाइकआउट करना, क्या वजूहत लगती है कि पाकिस्तान को इंडिया को वीज़ा देना चाहिए था? नहीं जी, अच्छा, ये अपना ऐसी बात है कि ये तो एक नेक काम था, तो पाकिस्तान को क्या इशू है समझ से बाहर है। बहरहाल ये अभी खबर की ऑथेंटिसिटी तो नहीं मुझे पता, लेकिन अगर ये सही बात है तो वीज़ा तो देना चाहिए उसको। अगर वो यहाँ से गुजर के जा रहा है तो क्या इसमें हर्ज वाली कौन सी बात है जी? एक नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। फिर वो हम भी ये हमारा मुल्क भी मुसलमान है और वो बंदा भी हमारा ही हम मज़हब है और नेक काम के लिए जा रहा है, तो आसान सा लगता है कि बड़ा सिंपल बात लगती है कि इसको देना चाहिए वीज़ा जी। जी, शहाब नामी जो इंडियन है, मुसलमान है, और वो यहाँ से गुजर के अगर हज के लिए जाना चाहते हैं तो हम आवाम तो यही कहेगी कि उसको रास्ता देना चाहिए और उसको देना चाहिए, जो भी सहूलत दे सकते दें। और अगर नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा, हुकूमत, मौजूदा हुकूमत या कोई नई हुकूमत आके, तो ये इंतहाई गलत है। तो फिर आवाम भी उनके खिलाफ ही होंगे लगता है जी। ऐसे बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वीज़ा देना चाहिए आपको तो उसका पता है, क्या कहना मुझे पता है उसका, इसके पहले भी उसका छप रहा था, आ रहा था उसका बार बार। हमारी हुकूमत को चाहिए उसको वीज़ा देना। अगर इन्होंने हाँ की थी, वादा किया था, तो फिर नंबर पे हम ये कहते हैं मुसलमानों से बड़ा हमें प्यार है, इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा, वो ही जब हम ही नहीं उनके साथ अच्छा ट्रीट करेंगे कैसा इमेज? वो फिर
हिंदुस्तान कैसे करेगा? वो काफिर लोग कैसे करेंगे उनसे? वो कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। कर रहे हैं, आप मगर- वीडियो इधर मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा, आप देखिएगा ऐसा प्रोटोकॉल मिल रहा है कि आपकी सोच, आप हैरान हो जाएंगे। हिंदुओं की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से, सिखों की तरफ से बड़ा प्रोटोकॉल उसे मिल रहा है, और मुसलमान हो के हम उसे वीज़ा ही नहीं दे रहे। बहरहाल बेटे साडी हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਦੇਣੀ। बल्कि आपको नहीं लगता इस तरह इंडिया के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या इमेज बनाएंगे? जी बुरा इम्पैक्ट जाएगा हमारे सबकी तरफ, पाकिस्तान की तरफ से। और वैसे भी दीन में कोई जबर नहीं है, वो एक नेम काम के लिए निकला, उसे पूरा होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? एक तरफ हम कहते हैं इंडिया के मुसलमान को वहाँ की गवर्नमेंट सेव नहीं रखे हुए, दूसरी तरफ हम वहाँ के मुसलमानों के साथ एक वीज़ा नहीं दे पा रहे। सर हमें उनको वीज़ा देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो कोई जासूस है, तो आप उनके साथ चेक करो। सिक्योरिटी चेक करें। बंदा है, कोई लंबा चौड़ा बंदा तो है। आप जब तक वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते दूसरे एग्जिट से, तो आप उसके साथ रहें। ऐसे ही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि भाई ने कहा कि इनको वीज़ा देना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। वो किसी और काम के लिए, वो हज के लिए जा रहा है, तो हमें उनके लिए वीज़ा देना चाहिए। सिर्फ हम ये कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और जब इंडिया का मुसलमान हज के लिए पैदल जा रहा है, तो हमें पाकिस्तानी नहीं, हम अगर वीज़ा देंगे तो इंडिया के मुसलमान हमारे लिए क्या सोच रखेंगे? इसके ऊपर मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर वीज़ा ना मिला, एक मिनट जी जी, ये बहुत ज़्यादा फख्र की बात है। फखर की बात इंडिया का आदमी हो, इंडिया का मुसलमान हो, तो हज के लिए जाए तो फिर इधर आए। इधर आइए, हमारे लिए फखर की बात है। हमें चाहिए प्रोटोकॉल के साथ उसे यहाँ से भेजें। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो बड़े सीरियस नोट पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सिर्फ वीडियो है। अगर उसे वीज़ा ना मिला तो जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी हमारी मतलब जो हमारी सोर्स है, उसके मुताबिक हम प्रोटेस्ट करेंगे बाकायदा तौर पर कि हमें उनको वीज़ा देना चाहिए। आइए किसी और से बात करते हैं। स्ट्राइक करांगे, आप जुलूस कढ़ांगे इस हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते उर्दू में इस तरह एक मुसलमान होने के नाते हम इस तरह कर रहे हैं कि अगर कोई हिंदू सिख ईसाई होता तो उन्होंने प्रोटोकॉल दे देने। ऐसे ये सोचने वाली बात है, मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो गैर मुस्लिम्स के साथ कैसा किया जाएगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। और यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करेंगे बाकायदा तौर पर, जैसे कि अंकल ने बोला। जिस जिसको पता है, शहाब का जो आपसे बात करते हैं, इंडिया का एक मुसलमान है, पैदल हज के लिए जाना चाह रहा है, यहाँ से उसने गुजरना है, लेकिन हम गुजरने नहीं दे रहे पाकिस्तान की हुकूमत। क्या कहना चाहेंगे? आपको इस पता है? मुसलमान किसी भी जगह हो ना, उसे एहतराम से जाना चाहिए। इंडिया को होगा, पाकिस्तान का, हम आपस में हमारी ना इतना प्यार मोहब्बत अखलाक होना चाहिए। तो हम क्यों नहीं वीज़ा दे रहे? एक तरफ हम कहते हैं कि जी इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ठीक है, उन्हें पता उन्हें कैसे देना चाहिए, कितनी को मोहब्बत है हमें दीन इस्लाम के साथ। ऐसे ही है। आइए जी, अगर सर उनके तो कुछ शक है, उर्दू में थोड़ा जा अगर उसे कुछ शक है उस पर, तो चेक करो। तो उसे चेक करें, उसके हर किस्म के डॉक्यूमेंट चेक करें, उसके पीछे से चेक करें। डेफिनेटली। तो उसको वीज़ा दे। मजे की बात बताऊं, आपको तो थोड़ा नॉलेज है उनके बारे में, शायद आपने मुझे किसी। पूरा नॉलेज है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने चलने से पहले प्रॉपर गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट से पूछा था कि जी मैं यहाँ से पैदल गुजरूंगा, आप मुझे वीज़ा देंगे? तब कहा गया जी वीज़ा देंगे। अब वीज़ा बिल्कुल कहा गया, ये बार बार आता रहा है, ऐसे ही है। ये मोबाइल पे टीवी पे आता रहा है, मोबाइल पे आता रहा है ऐसे ही है। कि असी वीज़ा देंगे, तुसी आओ, असी वेलकम करांगे। ते हुण ना वेलकम करा ना, ते अच्छी गल नहीं, बहुत बुरा इमेज नहीं बहुत जाएगा। बुरा है मुझे। ठीक है, आइए किसी और से बात करते हैं। भाईजान, बात करेंगे आप। इंडिया का मुसलमान है, पैदल हज के लिए जाना चाह रहा है, हम क्या कहते हैं? इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ऐसे ही कहते हैं? जी बिल्कुल आपको क्या लगता है, हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। इंडिया से मुसलमान पैदल चला है, बड़े प्रोटोकॉल उसे हिंदुओं ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया है, सिखों ने, ईसाइयों ने बड़ा इसी तरह ही प्रोटोकॉल। है। पता है आपको उसका, शहाब चतर के जी जी बिल्कुल। देखें जी, बंदे बंदे को पता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस बारे में पता नहीं क्यों खामोश है। हमारा, आपको नहीं लगता जब हम वीज़ा नहीं दे रहे तो इमेज खराब होगा? बिल्कुल ख़राब होगा। तो क्यों नहीं हम सोच रहे? एक तरफ हम कहते हैं इंडिया में जुल्म हो गया, मुसलमान को ये कर दिया, दूसरी तरफ वहाँ से ही कोई मुसलमान आ रहा है तो हम उसे वीज़ा ही नहीं दे रहे। नहीं देना चाहिए हमें, हम प्रोटोकॉल देंगे तो हमें मिलेगा ना प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल देगा तो उसे नेक मकसद के लिए जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, नेक मकसद के लिए जा रहा है। वैसे है भी मुसलमान, अगर हिंदू हो तो फिर भी हो सकता है भी मुसलमान वो। मुसलमान हाँ है, जी बिल्कुल। बड़ी ये काबिल गौर बात है। आइए किसी और से बात। अच्छा, आप बताएं, क्या अगर उसे वीज़ा नहीं मिलता तो हमें चाहिए अखलाकन के हम गवर्नमेंट को पीसफुल प्रोटेस्ट करें कि यार पता चले कि यार हम पुरअमन एहतजाज करें? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक मुसलमान भाई है। जब उसे हिंदू इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो हमें भी तो देना चाहिए ना। प्रॉपर हेलीकॉप्टर से फूल फेंक के जा हाँ रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह ही है।
और हम ये कहें कि जी हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है, फिर बड़ी ये वीडियो मैं जज्बाती हो गई शायद बना रहा हूँ, शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन ये मेरे दिल की बात है। और ये वीडियो के बाद अगर 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के अंदर वीज़ा नहीं मिलता तो प्रॉपर हम प्रोटेस्ट करेंगे, लाहौर में पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसकी भी आपको अपडेट्स मैं देता रहूँगा।